अस्सलामुअलैकुम। अच्छा, 2-4 चीज़ें और देखेंगे। एक चीज़ अक्सर औक़ात आपको सिस्टम में यूज़ होती हुई नज़र आएगी, वो नज़र आएगी आईटीएल कॉमन। आईटीएल कॉमन हमारे पास क्या होता है, सबसे पहले तो मैं प्रोटेक्टेड का पूरा फ़ोल्डर्स अपने पास ओपन कर लेता हूँ। अब यहाँ पे मैं कहीं पे जाऊँ, फॉर एग्ज़ाम्पल रिपोर्ट के कंट्रोलर में मैंने लिखा ITL_कॉमन। तो आप इस तरीके से फंक्शन कॉल होते हुए देखेंगे, ITL कॉमन सेंड SMS, सेंड ईमेल, ITL कॉमन इज़ लोकल, इस टाइप के बहुत सारे फंक्शन अब ये है। ITL कॉमन टू गेट फ्रेंचाइज नेम विद प्रोटोकॉल और भी बहुत सारे फंक्शंस ITL कॉमन में बने हुए होंगे। तो ITL कॉमन क्या चीज़ है, बेसिकली हमारे पास एक हेल्पर बना हुआ है जिसमें बहुत सारी रीयूजेबल फंक्शंस रखे हुए हैं। ये हमारे पास कहाँ मौजूद है, जैसे मैं बताया हेल्पर है, तो ये होता है प्रोटेक्टेड के अंदर, हेल्पर्स में और ITL कॉमन। तो अब इसमें फंक्शंस तो बहुत सारे हैं, लेकिन जो हमारे पास मेन फंक्शंस आते हैं, हमारे पास एक फंक्शन है सेंड ईमेल का। तो बेसिकली हमारे पास ये फंक्शन है, इसमें फ्रॉम नेम का कोई काम नहीं होता। हम ईमेल का सब्जेक्ट देते हैं, ईमेल का मैसेज देते हैं, पूरा रेसिपेंट्स सारे जिन जिन को रिसीव होनी चाहिए। सीसी ईमेल, सीसी नेम का आमतौर पे हम इस्तेमाल नहीं करते। आमतौर पे हम सिर्फ रेसिपेंट्स सारे तक देते हैं, तो उससे हमारी ईमेल सेंड हो जाती है। जब भी हमें ईमेल सेंड करनी होती है तो हम कोई नया कोड नहीं करते, हम सेंड ईमेल का इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह सेंड एसएमएस का फंक्शन है, ये एक्चुअल में व्हाट्सएप पे मैसेज करता है। तो इस पर हम मैसेज देते हैं और कॉन्टैक्ट नंबर देते हैं, तो फिर ये व्हाट्सएप पे मैसेज सेंड कर देता है। एपीआई की उस वक्त यूज़ होती है अगर हमें वो नंबर चेंज करना हो जिससे मैसेज आ रहा है, जिससे मैसेज जा रहा है, तो उस वक्त हम एपीआई की भी सप्लाई करेंगे। लेकिन वैसे इससे कोई भी मैसेज सेंड करना बहुत आसान सा काम है। हम सिर्फ मैसेज देते हैं और कॉन्टैक्ट नंबर देते हैं, तो हमारा मैसेज सेंड हो जाता है। अच्छा, इसके अलावा एक और फंक्शन जो कि बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, वो है हमारे पास गेट फील्ड वैल्यू। बहुत सिंपल सा है। इसमें ये होता है कि हमने कोई क्वेरी लिखी जो कि एक और रिटर्न कर रही है, तो इसे पास करने पे वो एक वैल्यू हमारी रिटर्न होके आ जाती है। जैसे अगर यहाँ पे देखिए हम कस्टमर आईडी सेलेक्ट कर रहे हैं, तो ये कस्टमर आईडी को रिटर्न कर देगा। ये कस्टमर आईडी हमारे पास आ जाएगी। इसी तरह एक और होता है गेट लिस्ट डाटा, या सिर्फ लिस्ट डाटा, आई गेस ITL लिस्ट डाटा। इसका हमारे पास काम होता है कि अगर हमें ड्रॉप डाउन वगैरह कुछ बनाना है, तो उस वक्त हम उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। हम उसे आईडी की फील्ड देते हैं, सेकंड फील्ड देते हैं, टेबल का नाम देते हैं, और कोई कंडीशन होती है तो वो देते हैं, तो ये पूरी क्वेरी बना के डाटा ले आता है। इसका इतना इस्तेमाल नहीं होगा, ज़्यादातर ये कॉपी पेस्ट ही होता है, इसमें नया काम नहीं होता। इसके अलावा भी इसमें बहुत सारे फंक्शंस क्रिएट हुए हुए हैं। मोस्टली आपका इनसे इतना काम नहीं होगा, लेकिन इसका मालूम होना चाहिए। और अगर उसमें कोई ऐसा फंक्शन बना हुआ हो जो आपको चाहिए हो, जैसे हमारे पास एक रिमूव डायरेक्टरी का फंक्शन है जो कि पूरी डायरेक्टरी को डिलीट करता है, तो वैसा अगर कोई फंक्शन बना हुआ है तो हमें उसी फंक्शन का इस्तेमाल करना चाहिए, बजाय इसके कि हम अपनी तरफ से खुद पूरा फंक्शन दोबारा लिखें। बहुत सारे फंक्शन हमारे पास ऑलरेडी बने हुए हैं जो बिल्कुल क्लियरली सब कुछ डिफाइन कर रहे हैं। तो एक तो हमारी ये चीज़ हो गई ITL कॉमन की। बात औकात इसके फंक्शंस में हमें काम करना होता है, और ये हमारे पास होता है एडमिन के अंदर, प्रोटेक्टेड में, हेल्पर्स में। अच्छा, इसमें हमारे पास हेल्पर्स में और भी वैल्यूज़ मौजूद है, मतलब और भी हमारे पास हेल्पर्स बने हुए हैं। जैसे एक हमारे पास फॉर एग्जांपल है शॉपिफाई हेल्पर, यानी ये। तो शॉपिफाई के बहुत सारे काम हमारे इस हेल्पर से हो जाते हैं। जैसे हमें कोई एक प्रोडक्ट फैच करनी हो, किसी प्रोडक्ट की कलेक्शंस लेके आनी हो। इसी तरह हमें फॉर एग्जांपल वेब कोई ऐड करना हो शॉपिफाई पे, तो ये सारा काम हमारा हेल्पर से हो जाता है। इसी तरह हमारे पास एक चीज़ है ग्राफ क्यूएल हेल्पर। अक्सर औकात, एक मिनट हम चले जाते हैं यहाँ पे। अब बेसिकली PHP के अंदर GraphQL की कोई सपोर्ट बाय डिफ़ॉल्ट नहीं होती, तो ये फंक्शन GraphQL उठा के उससे डाटा ले आता है। इसका काम ये है। ये हमारे पास GraphQL हेल्पर में मौजूद है। इस टाइप के हमारे पास और भी हेल्पर्स बने हुए हैं, और कोई भी हम फंक्शन अगर बना रहे हैं तो हमें पहले चेक कर लेना चाहिए कि वो इसमें पहले से तो नहीं हुआ हुआ, क्योंकि बहुत सारे रीयूजेबल फंक्शंस इसमें पहले से बने हुए हैं। तो एक तो अब हमारे पास ये चीज़ होगी। सेकंड चीज़ हम ये देखेंगे कि हमारे पास जो हमारी ग्रिड होती है, डाटा की ग्रिड, उसे कैसे चेंज करते हैं।
अभी करंट एग्जाम्पल में मैं कोई भी डोमेन खोल लेता हूँ। मैंने फॉर एग्जाम्पल खोला kidsmania.itserver.biz.local, और इस पर हमने सेल्स इनवॉइस का पेज खोल लिया। अब मुझे इसका व्यू भी खोलना है। मैंने F12 दबाया, व्यू का नाम मुझे मिल गया। ये व्यू ओपन कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे HTTP डॉक से पहले डबल स्लैश लगा हुआ है, अब ये ओपन हो गया। तो अब ये जो हमारी एडमिन ग्रिड होती है, ये बेसिकली हमारा एक विजिट बना हुआ है सी ग्रिड व्यू। ये हमेशा उससे बनती है और ये मौजूद होती है admin.php में। इसमें याद रखिए, आमतौर पे जो हमारा कन्वेंशन होता है, हम दो फाइल्स यूज़ करते हैं। एक admin.php होती है जो कि इस पूरी ग्रिड को और इस फॉर्म से ऊपर वाले एरिया को यहाँ तक सब कुछ लेके आ रही होती है। लेकिन ये जो फॉर्म इटसेल्फ आ रहा होता है, ये एक दूसरी फाइल से आ रहा होता है जिसका नाम होता है form.php। अगर मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल सर्च करूँ अंडरस्कोर फॉर्म, ये हमारा फॉर्मेट है, हम अंडरस्कोर फॉर्म करके लिखते हैं। तो यहाँ पे देखिए रेंडर पार्शल करके हम अंडरस्कोर form.php को इंक्लूड करा रहे हैं। और अगर मैं यहीं पे ओपन करूँ तो अंडरस्कोर form.php हमारे पास दूसरी फाइल मौजूद है। लेकिन ये जो एडमिन ग्रेड होती है, एडमिन ग्रेड हमारे पास हमेशा होती है admin.php की फाइल में। और इसमें अगर मैं जाके सर्च करूँ सी ग्रिड व्यू, तो ये हमारे पास सी ग्रिड व्यू आ रहा है, जिससे ये पूरा जो हमारी ग्रिड है बन रही होती है। और ये बनती किस तरह है, इसमें देखिए हमारे पास कॉलम्स जा रहे हैं। तो ये बता रहा है कि इसमें कौन कौन से कॉलम डिस्प्ले होने चाहिए। अगर मैं फॉर एग्जांपल सर्च करूँ, ये कॉल एरे के अंदर एक एक चीज़ उठा के ऐड कर रहा है। एक एग्जांपल ये ले लेते हैं कि मैं फॉर एग्जांपल शॉपिफाई आईडी को रीनेम करके कुछ और लिखना चाह रहा हूँ। तो मैंने इसे इंस्पेक्ट किया, इसके पीछे इसका नाम है USPS_track_num2। मैंने सर्च किया तो ये यहाँ पे इसका नाम दिया हुआ है शॉपिफाई आईडी। मैंने चेंज करके फॉर एग्जांपल लिख दिया वो कॉमर्स आईडी, और मैंने पेज को रिलोड कर दिया। तो अब हमारे पास शॉपिफाई आईडी नहीं लिखा हुआ, अब हमारे पास ये चेंज हो गया वो कॉमर्स आईडी हो गया। इसी तरह अगर मुझे कोई फील्ड ऐड करनी है तो वो भी बहुत आसान सा काम है। मैंने इसी का ही इस्तेमाल किया, em हेल्पर ऐड ग्रिड कॉलम। नेम मैंने फॉर एग्जांपल इसका रखा है USPS_track_num2 ही रख दिया। और हेडर मैंने इसका रख दिया न्यू कॉलम। और अब अगर मैं पेज रिलोड करूँगा, इसे फ़िलहाल बंद कर देते हैं, तो हमारे पास खुद ब खुद ही हमारा न्यू कॉलम क्रिएट हो गया और इसमें डाटा भी ऑटोमेटिकली आ गया। इसी तरह मैं कोई और कॉलम का यहाँ पे नाम देता तो उसका डाटा ऑटोमेटिकली आ जाता। तो अब हम इसे रिमूव कर देते हैं। बाज़ जगहों पे ये em हेल्पर से नहीं जा रहा होगा, बल्कि डायरेक्ट एरे बना हुआ होगा, तो हम डायरेक्ट एरे से भी इस तरीके से डाल सकते हैं। और अगर हमें फॉर एग्जांपल कोई वैल्यू कैलकुलेट करके लानी है एसक्यूएल से, तो उसके लिए हमारे पास ये पैटर्न यूज़ होता है। हमने उसका नेम दे दिया, नेम देना ज़रूरी है। उसके बाद हमने दिया हेडर, हेडर जो भी था फॉर एग्जांपल में अगर अभी यहाँ की बात करें तो इसका हेडर मोस्ट प्रोबेबली हमारे पास है कस्टमर या कोरियर। अच्छा, कोरियर है। उसके बाद मसला ये है कि हमारे पास आ रही थी कस्टमर आईडी, हमें चाहिए कस्टमर का नाम। तो हमने कस्टमर्स मॉडल में फंक्शन बनाया और इस तरीके से करके हमने कस्टमर आईडी पास कर दी। तो ये हमारे पास कस्टमर आईडी इसमें ऑटोमेटिकली चली जाएगी। इसी को अगर हम एग्जांपल के तौर पे देखें, तो चलिए अभी फ़िलहाल एग्जांपल पे नहीं जाते, लेकिन ये हमारे पास एग्जांपल है किस तरीके से हम किसी भी डेटाबेस से डाटा उठा के ग्रिड में इशू करा सकते हैं। अगर मैं कस्टमर के मॉडल में जाके ये देखूंगा, मैं चला जाता हूँ HTTP डॉक्स एडमिन प्रोटेक्टेड मॉडल्स, और हमने यहाँ पे खोला कस्टमर्स का मॉडल। ये मैंने सर्च किया तो ये क्लाइंट आईडी उठा रहा है और एसक्यूएल की क्वेरी चला के इसके थ्रू कस्टमर का नेम लेके आ रहा है। तो इसी तरीके से हमारे पास कस्टमर आईडी गिवन होती है, उससे हम नाम दिखा देते हैं। ये ये जैसे ये डिटेल है, ये डिटेल हम कैलकुलेट करके दिखा देते हैं, क्योंकि ये डिटेल बाय डिफ़ॉल्ट नहीं होती, हम ये क्रिएट करके इस तरीके से दिखा देते हैं कि ये आपकी डिटेल है। तो ये हमारा पैटर्न होता है ग्रिड वर्क को मैनिपुलेट करने के लिए। अच्छा, उसके बाद जो हम एक चीज़ देखेंगे, दो चीज़ें हमने देख ली कि ITL कॉमन क्या होता है और ग्रिड को कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो ये तो बहुत सिंपल सी चीज़ें थी। अभी हम एक और मज़ीद एडवांस चीज़ को देखेंगे, वो हमारे पास कहलाती है सेटिंग्स या सेटिंग।
तो बेसिकली हमारे पास जितने भी डोमेन हैं सब एक ही कोड बेस पे चल रहे हैं। अगर हम किसी एक के लिए चेंजेस करेंगे तो वो सब पे अप्लाई हो जाएंगी, और हमें ऐसा नहीं करना होता। हम अगर कोई भी चेंजेस करें तो वो सेम कस्टमर पे ही अप्लाई होनी चाहिए, बाकी सबके पास मसला आ जाएगा उससे। तो हम उसके लिए करते हैं कि हम सेटिंग का इस्तेमाल करके ये इस तरीके से फीचर्स बनाते हैं कि हम उन्हें ऑन ऑफ कर सकें। सेटिंग हमारे पास किस तरीके से काम करती है, मैं फॉर एग्जांपल चला जाता हूँ किड्समीनिया में ही, और यहाँ पे हमारे पास एक टेबल बना हुआ होता है सेटिंग्स का। इसमें अगर आप देखें तो हमारे पास पूरे डोमेन की कॉन्फ़िगरेशन बनी हुई है। मोर देन 2600 हमारे पास वैल्यूज़ हैं जो कि इस डोमेन के लिए कस्टमाइज हुई हुई हैं। एक अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल दिखाऊँ तो मैं सर्च करता हूँ वेयर कैटेगरी इक्वल्स टू, हमारे पास है आई गेस वेबसाइट, नहीं, अच्छा, टेक्स्ट की से हम चेक करते हैं। टेक्स्ट की में हमारे पास एक चीज़ बनी हुई है, कंपनी नेम। कंपनी क्या है? हम्म, ये हमारे पास फॉर एग्जांपल कुछ सेटिंग्स हैं जिनसे बिल्कुल बेसिक्स कवर हो रही हैं। कि फॉर एग्जांपल इसका लोगो कहाँ रखा हुआ है, इसका टाइटल क्या है, इसका एड्रेस क्या शो होना चाहिए। तो ये हमारे पास सेटिंग्स की एक बाकायदा एग्जांपल है जो हमारी रिपोर्ट्स में इस्तेमाल भी होती है। ये बन किस तरीके से रहा है, ये इसका फॉर्मेट ये होता है। हमारे पास एक तो नंबर्स होता है, नंबर्स के लिए लिखता है आई और उसके बाद डायरेक्ट नंबर देता है। जैसे अगर 24 है तो ये लिखेगा I24, और फिर ये दे देगा सेमी कॉलन। ये फॉर्मेट होता है नंबर्स के लिए। लेकिन जो आमतौर पे हमारा फॉर्मेट यूज़ होता है वो ये यूज़ होता है कि सबसे पहले हमारे पास आता है एस यानी स्ट्रिंग कॉलन, उसके बाद हमारे पास आती है लेंथ। और लेंथ अगर यहाँ पे हम देख लें तो ये जो नंबर गिवन है इसकी लेंथ हमारे पास 11 ही होगी। तो ये इसकी लेंथ हमारे पास 11 ही है। उसके बाद इसके दोनों तरफ डबल कोट्स आते हैं, इसके अंदर वैल्यू आती है, और सबसे आखिर में हमारे पास सेमी कॉलन आता है। अगर इस एग्जैक्ट फॉर्मेट पे सेटिंग नहीं है तो ये प्रॉपरली लोड ही नहीं होगी। अच्छा, अब ये इस्तेमाल किस तरीके से होती है इसकी दो एग्जांपल देख लेते हैं क्विकली। पहली एग्जांपल तो हम ये देख लेते हैं कि हमारे पास ये जो शॉपिफाई आईडी है, हमें ये वैल्यू उठा के लानी है सेटिंग से कि किसी एक क्लाइंट के लिए हम चेंज कर सकें। यहाँ पे फॉर एग्जांपल नज़र है वो कॉमर्स आईडी, तो मैंने लिखा वाई आई ऐप गेट, सॉरी, ऐप सेटिंग्स गेट। अब सबसे पहली चीज़ यहाँ पे जाती है कैटेगरी, फिर जाती है की, और फिर जाती है डिफ़ॉल्ट वैल्यू। और डिफ़ॉल्ट वैल्यू हम हमेशा वही डालते हैं जो पहले थी। अभी करंट एग्जाम्पल में मुझे पहले की डालनी है, तो मैं सबसे पहले तो कैटेगरी डालनी है। तो कैटेगरी के लिए मैंने ये किया कि मैंने यहाँ पे लिख दिया लेआउट अंडर स्कोर डॉट डॉलर अंडर स्कोर गेट आर। और ये बेसिकली क्या करेगा, ये हमारा कुछ इस फॉर्मेट में पेज, इस सेटिंग को बिल्ड करेगा। अगर हमारे पास सेल ऑर्डर का पेज है तो ये लिखेगा लेआउट अंडर स्कोर ऑर्डर्स स्लैश सेल्स ऑर्डर। अगर हमारे पास सेल्स इनवाइस होता तो ये लिखता ऑर्डर स्लैश सेल्स इनवाइस। ये सब कुछ हमारे पास उठ के आ रहा है यहाँ से। ये जो हमारे पास आर इज इक्वल्स टू के बाद लिखा हुआ है ये उठा के इसमें सिंपली कॉन्कैट कर रहा है। इसका एक फ़ायदा होगा कि मैं यहाँ से डायरेक्ट इस सेटिंग को एक्सेस कर सकूँगा बजाय इसे डेटाबेस के चेंज करने के। फिर मैंने दोबारा कॉमा दिया, मैंने यहाँ पे कहा LPL, और इसका नाम मैं रख दिया USPS ट्रैक num2। और फिर मैंने कॉमा दे के बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू दे दी शॉपिफाई आईडी। और अब अगर पेज को हम रीलोड कर दें, पेज को रीलोड होने देते हैं, तो अब यहाँ पे हमारे पास वही बिल्कुल चीज़ है, लेकिन अब ये आ रही है सेटिंग से। और हमें कैसे पता चलेगा कि ये सेटिंग से आ रही है, क्योंकि इसकी सेटिंग ऑटोमेटिकली क्रिएट हो भी चुकी। अभी करंट एग्जांपल में हम देख रहे हैं सेल इनवॉइस के लिए, तो मैंने यहाँ पे सर्च किया वेयर कैटेगरी इज इक्वल्स टू लेआउट अंडर स्कोर, और ये जो एग्जैक्ट वैल्यू हम भेज रहे हैं आर इज इक्वल्स टू करके, आर में जो भेज रहे हैं वही वैल्यू मैंने सर्च की, तो ये हमारे पास आ गई शॉपिफाई आईडी। अब मुझे इसकी अपडेट की क्वेरी बनानी है। मैं क्वेरी से अपडेट करूँगा तो मैं क्वेरी भाई वेयर कैटेगरी इक्वल्स टू
इसमें ये चीज़ याद रखिए कि जब भी क्वेरी बनती है तो चूंकि वो लाइव पे भी चलनी होती है तो हम कभी भी आईडी से नहीं बनाते इसके लिए, बल्कि सेटिंग के लिए हमेशा जो क्वेरी बनती है वो कैटेगरी और टेक्स्ट की पे चेक लगता है। ये मैंने कर दिया और मैंने लिखा टेक्स्ट वैल्यू इक्वल्स टू, इसी को मैं एग्जैक्ट कॉपी पेस्ट करता हूँ ताकि फॉर्मेट में गलती ना हो, और इसका नाम मैं चेंज करके फॉर एग्जांपल कर दिया वो कॉमर्स आईडी। अच्छा, मैं नाम चेंज किया तो इसकी लेंथ भी चेंज होगी, तो मैं यहाँ पे लिखा लेंथ, तो इसकी लेंथ हमारे पास है 14, मैंने यहाँ पे 14 लिखा, अपडेट किया। अब यही क्वेरी हम स्टोर करके रखेंगे, यही क्वेरी हम लाइव पे भी चला सकते हैं। फिलहाल मैंने यहाँ से जाके पेज को रिलोड कर दिया। अब हमारे पास जो पेज रिलोड हुआ तो ये ऑटोमेटिकली फ़िलहाल चेंज हो गया, लेकिन इन मोस्ट केसेस ये खुद चेंज नहीं होगा। इसलिए चेंज नहीं होगा, इसे वापस चेंज करके चेक करते हैं। वो कॉमर्स आईडी ये चेंज होके किड्स मीडिया के लिए होगा। अब अगर मैं इसे वापस रिलोड करूं तो अब ये चेंज नहीं हुआ, हालांकि डेटाबेस में हमने चेंज करके इसे कर दिया है शॉपिफाई आईडी, लेकिन ये यहाँ पे वो कॉमर्स आईडी पे है क्योंकि ये हमारे पास कैश हो रहा होता है। कैश को क्लियर करने का तरीका ये है कि मैं सर्च बार में जाऊँगा, मैं लिखा क्लियर कैश। अच्छा, इसकी सर्च लोकल पे काम नहीं कर रही, सिक्योरिटी से जाके मैं सिलेक्ट किया क्लियर कैश। ये हमारे पास था सेटिंग्स के अंदर सिक्योरिटी में क्लियर कैश, सेटिंग स्लैश क्लियर कैश। पेज को रिलोड करते हैं तो अब हमारे पास कैश क्लियर हो गया और ये बिल्कुल गायब हो गया। गायब होने का मतलब ये है कि या तो हमने इसका फॉर्मेट गलत दिया है, तो हमने इसका फॉर्मेट ही गलत दिया है, हमने 14 कैरेक्टर्स कहे हैं जबकि हैं ये 10 कैरेक्टर्स। फिर से कैश क्लियर करते हैं। अच्छा, सर्च तो चल ही नहीं रही लोकल पे, क्लियर कैश दोबारा किया, पेज रिलोड किया। तो अब रिलोड करने पे ये हमारा सेटिंग से कंट्रोल हो रहा है। अच्छा, अब इसमें एक चीज़ और ये भी है कि हमने चूंकि इसका नाम इस फॉर्मेट में रखा है लेआउट अंडर स्कोर ऑर्डर स्लैश सेल इनवाइस, तो हमारे पास इसमें तीन फॉर्मेट्स होते हैं, लेआउट अंडर स्कोर ऑर्डर स्लैश सेल्स इनवाइस, पीजी अंडर स्कोर ऑर्डर स्लैश सेल्स इनवाइस, और तीसरा हमारे पास कंट्रोलर के लिए होता है मॉड्यूल अंडर स्कोर ऑर्डर्स। ये सिर्फ ऑर्डर्स तक होता है, उसके बाद नहीं जाता है, यानी इन दिस केस ये स्लैश तक आता है, स्लैश से आगे वाली वैल्यू को कंसिडर नहीं करता। तो इन तीनों को हम किसी भी पेज से डायरेक्ट चेंज कर सकते हैं। इसका तरीका ये होता है कि मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, अभी फ़िलहाल ये काम नहीं कर रहा, लेकिन मेरे पास यहाँ पे मॉडल आया था तो मैं इसका टाइटल और इसका हेडर दोनों ही यहाँ से चेंज कर सकता था क्लिक करके। दूसरी एग्जांपल हमारे पास ये होती है कि हमें कोई चीज़ सेटिंग वाइज ऐड करानी है कि अगर सेटिंग ट्रू हो तो वो ऐड हो, वरना ऐड ना हो। मैं अपना कोड रिवर्ट करता हूँ और अब हम इस पर एक सेटिंग लगाएंगे कि अगर सेटिंग ट्रू हो तो ये ऐड हो, वरना ऐड ना हो। तो मैंने यहाँ पे PHP, अच्छा PHP ऑलरेडी ऑन है, मैंने लिखा YI ऐप सेटिंग्स गेट, कैटेगरी इसकी मैंने वही रख दी लेआउट अंडर स्कोर। इसका फ़ायदा ये होता है कि जब लाइव पे काम हो रहा होता है तो हमें क्वेरी नहीं बनानी पड़ती और लोकल पे भी आसान हो जाता है हमारे लिए। अच्छा, मैं गलत लिख दिया R, लेकिन आमतौर पे हम सेटिंग्स को इस तरह नाम नहीं देते, आमतौर पे हम हार्ड कोड ही करते हैं। सिर्फ व्यूज़ में होता है कि हम इस तरह नाम दे रहे हो। अच्छा, की मैंने इसकी दे दी डिस्प्ले USPS ट्रैक num 2, और बाय डिफ़ॉल्ट मैंने इसकी वैल्यू दे दी ट्रू, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट डिस्प्ले हो रहा था। ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि बाय डिफ़ॉल्ट जैसे चल रहा था वैसे ही चले, ताकि जिन क्लाइंट्स के पास चल रहा है उनके पास कुछ चेंजेस ना आए। और अब पेज को रिलोड कर देते हैं। अच्छा, तो करंट एग्जाम्पल को पूरा करते हैं। अभी हमारे पास शॉपिफाई आईडी आ रही है, अब मुझे इसे हाइड करना है, तो मैं डायरेक्ट डेटाबेस से जाऊंगा, मैंने इसी को सर्च किया। तो अब यहाँ पे हमारे पास दो आ रही हैं, डिस्प्ले वाली अलग आ गई, कैटेगरी मैंने वही रही थी, इसे कॉपी पेस्ट करके मैंने टेक्स्ट की में रखा। और अब ये हमारे पास ट्रू है, मैंने इसे फॉल्स कर दिया, मैंने यहाँ पे कहा कि फॉल्स, डिस्प्ले नहीं कराओ। बेसिकली यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ट्रू और फॉल्स स्टोर करा रहा हूँ कि अगर ट्रू हो तो डिस्प्ले कराओ, वरना ना कराओ। ये हो गया, मैं पेज रिलोड करूँगा तो पेज रिलोड करने पे अब मेरे पास अभी ये फ़ौरन गायब हो गई। इसकी वजह ये है कि हमारे पास फ़िलहाल कैश पेरी बारी में नहीं चल रहा।
लेकिन अब जब मैं इसे अपडेट करके ट्रू करूँगा, मैंने इसे प्रॉपर फॉर्मेट में अपडेट करके ट्रू भी कर दिया, और अब अगर मैं पेज रिलोड करूँगा तो इसका कोई रिजल्ट नहीं आएगा। इसकी वजह ये है कि अब ये कैश हो गया। तो इसका हमारे पास तरीका यही है, हमने यहाँ पे सर्च किया, लाइव पे सर्च सही चल रहा होगा, लोकल पे नहीं चल रहा तो सेटिंग सिक्योरिटी से जाके कर रहे हैं। ये हमने कैश क्लियर किया, पेज रिलोड किया। तो अब ये वैल्यू भी हमारे पास सेटिंग से कंट्रोल हो रही है। हम सेटिंग वाइज हमारी मर्जी है, जिस क्लाइंट के लिए चाहें शो करा सकते हैं, जिस क्लाइंट के लिए चाहें हाइड करा सकते हैं। और बेसिकली डेटाबेस पे डिपेंडेंट है। किड्स मीडिया के लिए हमने शो कराया हुआ है, एफएसटी वगैरह के लिए हम हाइड भी करा सकते हैं। जिन जिन का ई कॉमर्स से कोई काम नहीं है उसके लिए हम ये हाइड करा देंगे। तो इस तरीके से हमारे पास सेटिंग काम करती है, और जब भी हम कोई ऐसा काम करते हैं जिससे मल्टीपल क्लाइंट्स के पास मसला आ सके, तो वो काम हम हमेशा सेटिंग वाइज